नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फेसलेस फोकस पर एक और नई और दिलचस्प किताब की समरी के साथ। जरा सोचिए, अगर आपके पास ये ताकत होती कि आप समय की किसी भी गली, किसी भी मोड़ पर जाकर वहां की जिंदगी जी पाते, वहां की खुशियां, गम और अनुभव महसूस कर पाते, तो आप सबसे पहले कहां जाते? अपने बीते हुए बचपन की गलियों में, जहां मासूमियत थी और सपने थे, या फिर उस भविष्य की ओर जहां अभी तक आप पहुंचे ही नहीं? यही अद्भुत सवाल हमें सोचने पर मजबूर करती है द टाइम वॉन्डरर। ये किताब हमें सिर्फ समय यात्रा की कहानी नहीं सुनाती, बल्कि हमारे अंदर छिपे उन सवालों से भी रूबरू कराती है जिन्हें हम अक्सर दबा देते हैं। जैसे, क्या वाकई हम अपने अतीत को बदल सकते हैं? क्या भविष्य पहले से लिखा हुआ है? और सबसे अहम सवाल, क्या समय सिर्फ घड़ी की सुइयों में कैद है, या हमारी भावनाओं और यादों में भी उसका हिस्सा छिपा है? किताब का नायक जब समय की दीवारों को लांघता है, तो वो हमें भी अपने साथ खींच ले जाता है। कभी अतीत के वो लम्हे जिन्हें हम दोबारा जीना चाहते हैं, कभी भविष्य की वो हल्की सी झलक जो डर और उम्मीद दोनों साथ लाती है। हर पन्ने के साथ ये एहसास गहराता जाता है कि असल यात्रा बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। अक्सर हम सोचते हैं, काश एक मौका और मिल जाता, काश उस गलती को सुधार सकते, या फिर काश वो खोया हुआ लम्हा दोबारा पकड़ सकते। द टाइम वॉन्डरर हमें वही सपना जीने देती है, पर साथ ही ये भी सिखाती है कि असली मायने अतीत या भविष्य में नहीं, बल्कि इस पल को पूरी तरह जीने में है। अगर आपको इस तरह की कहानियां और जिंदगी से जुड़े अनकहे सबक पसंद आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किताब का नायक जब समय में भटकता है, तो हमें एहसास होता है कि असल में हर इंसान कहीं ना कहीं एक टाइम वॉन्डरर ही है। हम सब अपने अतीत में खोए रहते हैं, कभी किसी पुराने रिश्ते की याद में, कभी किसी अधूरे सपने की कसक में, और साथ ही भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं। कल क्या होगा, 5 साल बाद कहां होंगे, और जिंदगी हमें किस राह पर ले जाएगी? द टाइम वॉन्डरर की यही सबसे गहरी खूबी है। ये हमें आईना दिखाती है। जब नायक अपने बचपन की गलियों में लौटता है, तो वो उन मासूम सपनों को देखता है जिन्हें उसने वक्त की धूल में कहीं पीछे छोड़ दिया था। और जब वो भविष्य में झांकता है, तो डर के साथ साथ उम्मीद भी महसूस करता है, क्योंकि भविष्य कभी पूरी तरह तय नहीं होता, बल्कि हमारे आज के फैसले ही उसे बनाते हैं। किताब पढ़ते हुए कई बार दिल भारी हो जाता है, क्योंकि इसमें वो सच्चाइयां हैं जिनसे हम रोज भागते हैं। जैसे, गलतियां इंसान का हिस्सा हैं और हर कोई चाहता है कि उसे सुधारने का दूसरा मौका मिले। लेकिन असल जादू इस बात में है कि हम अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ें, ना कि बार बार पीछे लौटकर वही रास्ता ढूंढें। इस सफर में आपको महसूस होगा कि समय यात्रा सिर्फ कल्पना नहीं है, ये हमारी यादों और सपनों का दूसरा नाम है। जब भी हम पुरानी तस्वीरों को देखते हैं, किसी गाने में पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, या फिर भविष्य की कोई प्लानिंग करते हैं, असल में हम भी टाइम वॉन्डरर बन जाते हैं। फर्क बस इतना है कि किताब का नायक सचमुच समय की सीमाएं लांघता है, और हम अपने दिल और दिमाग की गलियों में। और यही किताब की सबसे बड़ी सीख है, समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन हम ये तय कर सकते हैं कि उसमें से क्या संजोना है और क्या पीछे छोड़ना है। हर लम्हा एक तोहफा है, और शायद यही वजह है कि इसे प्रेजेंट कहते हैं। जब वो पहली बार अतीत में लौटता है, तो उसे अपने बचपन की छोटी छोटी खुशियां दिखती हैं। मिट्टी में खेलना, मां की गोद की गर्माहट, दोस्तों की हंसी, सब कुछ जैसे जिंदा हो उठता है। लेकिन साथ ही उसे वो पल भी याद आते हैं जहां उसने अपनों को दुख दिया था, या जहां कोई फैसला अलग ले सकता था। उस वक्त दिल कांप जाता है, क्या होगा अगर वो सब बदल दे? क्या वाकई इंसान के पास ये हक होना चाहिए कि वो अतीत की लकीरों को मिटा सके? इसी दौरान किताब हमें एक गहरी सच्चाई से रूबरू कराती है। हमारी गलतियां ही हमें गढ़ती हैं। अगर हम उन गलतियों को मिटा देंगे, तो शायद हम वो इंसान ही ना बने जो आज हैं। और यही समझ नायक को झकझोरती है। फिर कहानी उसे भविष्य की तरफ ले जाती है। वहां का माहौल अनजान, अजीब और कहीं ना कहीं डरावना भी है। मशीनों और इंसानों का रिश्ता
रिश्तों का बदलता रंग और सबसे बढ़कर वो अकेलापन जो भविष्य में और गहरा हो सकता है। उस सफर में उसे एहसास होता है कि अगर इंसान अपने वर्तमान को नहीं संभालेगा तो भविष्य कितना ठंडा और सूना हो सकता है। इन दोनों यात्राओं, अतीत और भविष्य के बीच, नायक धीरे धीरे सीखता है कि असली ताकत समय को बदलने में नहीं बल्कि समय को स्वीकार करने में है। हमें जो लम्हे मिले हैं उन्हें पूरी तरह जी लेना ही सबसे बड़ी जीत है। द टाइम वॉन्डरर के ये मोड़ हमें भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हम सबके पास ऐसी यादें हैं जिन्हें बदलने का मन करता है और ऐसे सपने हैं जिन्हें लेकर हम परेशान रहते हैं। लेकिन अगर आज को अच्छे से जिया जाए तो न अतीत बोझ लगेगा और न भविष्य डराएगा। किताब में एक मोड़ ऐसा आता है जब नायक अपने अतीत में लौटकर अपने एक पुराने दोस्त से मिलता है। वो दोस्त अब उसके जीवन में नहीं है और उस पल नायक को एहसास होता है कि कुछ रिश्ते समय की धूल में खो जाते हैं, चाहे हम उन्हें कितना भी पकड़ने की कोशिश करें। यह देखकर हमें भी अपने जीवन के खोए हुए रिश्तों की याद आ जाती है, जैसे बचपन का सबसे अच्छा दोस्त जिससे वर्षों से कोई बात नहीं हुई, या कोई पारिवारिक सदस्य जिसकी वजह से हमने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। फिर नायक भविष्य में जाता है और वहां देखता है कि उसने एक बड़ा निर्णय लिया था, शायद सही या गलत, लेकिन उसका असर उसके चारों ओर की दुनिया पर पड़ चुका था। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे छोटे छोटे फैसले भी भविष्य में बहुत बड़ा फर्क डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने करियर के शुरुआती सालों में नौकरी छोड़ने का फैसला करता है। उस समय यह सिर्फ एक छोटा सा निर्णय लग सकता है, लेकिन 10 साल बाद उसका पूरा जीवन उसी फैसले से प्रभावित हो सकता है। नायक की ये यात्राएं हमें दिखाती हैं कि समय के साथ जीना सिर्फ यादों और सपनों में खो जाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है हर लम्हे की कीमत समझना। जैसे एक छात्र को अपनी परीक्षा की तैयारी में समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वह आज पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा तो भविष्य में उसका रिजल्ट प्रभावित होगा, लेकिन अगर वह पूरी मेहनत के साथ आज जिएगा तो न केवल रिजल्ट अच्छा आएगा बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। किताब का सबसे गहरा संदेश यही है कि अतीत में पछतावा और भविष्य की चिंता हमें हमारी जिंदगी से दूर कर देती है। असली ताकत इस बात में है कि हम वर्तमान में पूरी तरह जिएं, हर खुशी, हर दुख, हर अनुभव को अपनाएं और उससे सीखें। अगर हम इसे अपने जीवन में उतारें तो हर दिन जैसे एक छोटा सा समय यात्रा का अनुभव बन जाता है। जैसे कोई अपने पुराने रिश्ते सुधारने के लिए आज पहल करता है या किसी पुराने सपने को जीने के लिए कदम बढ़ाता है। यही असली समय यात्रा है। जैसे जैसे नायक अपनी समय यात्रा पूरी करता है, उसे सबसे बड़ा सच पता चलता है कि अतीत में लौटना या भविष्य देखना असली समाधान नहीं है। असली ताकत है वर्तमान को अपनाने में। वो समझता है कि जिन लोगों को उसने खोया, जिन गलतियों को उसने किया और जिन सपनों को उसने टाल दिया, सभी ने उसे वही इंसान बनाया जो आज है। यही एहसास उसे अंदर से मजबूत बनाता है। किताब का क्लाइमेक्स तब आता है जब नायक अपने सबसे बड़े डर का सामना करता है। उसे एहसास होता है कि अगर उसने हमेशा समय को बदलने की कोशिश की तो वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। यही बात हम सभी के लिए भी सच है। कई बार हम पुरानी गलतियों, खोई हुई खुशियों या अधूरी योजनाओं में इतना फंस जाते हैं कि अपने आज को भूल जाते हैं। एक वास्तविक उदाहरण लें। सोचिए, कोई अपने करियर के शुरुआती सालों में बड़ी गलती कर बैठता है। शुरुआत में बहुत डर और पछतावा होता है, लेकिन अगर वह व्यक्ति उस गलती से सीख लेकर आज मेहनत करता है, नए अवसरों की तलाश करता है, तो वही गलती उसे मजबूत और अनुभवी बना देती है। नायक की यात्रा भी यही दिखाती है। अतीत और भविष्य केवल सबक हैं, असली जीवन अभी और यहीं है। अंत में किताब हमें यह सिखाती है कि समय कोई दुश्मन नहीं है। अतीत हमारे अनुभव, भविष्य हमारी उम्मीदें और वर्तमान हमारा सबसे बड़ा तोहफा है। हमें बस इसे पूरी तरह जीना है, हर पल की कद्र करनी है और अपने निर्णयों से डरना नहीं है। तो दोस्तों, द टाइम वॉन्डरर हमें सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाती, बल्कि हमें जीवन जीने का नया नजरिया देती है। ये किताब हमें सिखाती है कि यादें, अनुभव और सपने सब हमारी यात्रा का हिस्सा हैं और असली खुशी वही है जो हम आज महसूस करते हैं। जरा सोचिए,
अगर आपके पास ये ताकत होती कि आप समय की किसी भी गली, किसी भी मोड़ पर जाकर वहां की जिंदगी जी पाते, वहां की खुशियां, गम और अनुभव महसूस कर पाते, तो आप सबसे पहले कहां जाते? अपने बीते हुए बचपन की गलियों में जहां मासूमियत थी और सपने थे, या फिर उस भविष्य की ओर जहां अभी तक आप पहुंचे ही नहीं? यही अद्भुत सवाल हमें सोचने पर मजबूर करती है। द टाइम वॉन्डरर। ये किताब हमें सिर्फ समय यात्रा की कहानी नहीं सुनाती, बल्कि हमारे अंदर छिपे उन सवालों से भी रूबरू कराती है जिन्हें हम अक्सर दबा देते हैं। जैसे, क्या वाकई हम अपने अतीत को बदल सकते हैं? क्या भविष्य पहले से लिखा हुआ है? और सबसे अहम सवाल, क्या समय सिर्फ घड़ी की सुइयों में कैद है या हमारी भावनाओं और यादों में भी उसका हिस्सा छिपा है? किताब का नायक जब समय की दीवारों को लांघता है तो वो हमें भी अपने साथ खींच ले जाता है। कभी अतीत के वो लम्हे जिन्हें हम दोबारा जीना चाहते हैं, कभी भविष्य की वो हल्की सी झलक जो डर और उम्मीद दोनों साथ लाती है। हर पन्ने के साथ ये एहसास गहराता जाता है कि असल यात्रा बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है। अक्सर हम सोचते हैं, काश एक मौका और मिल जाता, काश उस गलती को सुधार सकते, या फिर काश वो खोया हुआ लम्हा दोबारा पकड़ सकते। द टाइम वॉन्डरर हमें वही सपना जीने देती है, पर साथ ही ये भी सिखाती है कि असली मायने अतीत या भविष्य में नहीं, बल्कि इस पल को पूरी तरह जीने में है। किताब का नायक जब समय में भटकता है तो हमें एहसास होता है कि असल में हर इंसान कहीं ना कहीं एक टाइम वॉन्डरर ही है। हम सब अपने अतीत में खोए रहते हैं, कभी किसी पुराने रिश्ते की याद में, कभी किसी अधूरे सपने की कसक में, और साथ ही भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं। कल क्या होगा, 5 साल बाद कहां होंगे, और जिंदगी हमें किस राह पर ले जाएगी? द टाइम वॉन्डरर की यही सबसे गहरी खूबी है। ये हमें आईना दिखाती है। जब नायक अपने बचपन की गलियों में लौटता है तो वो उन मासूम सपनों को देखता है जिन्हें उसने वक्त की धूल में कहीं पीछे छोड़ दिया था। और जब वो भविष्य में झांकता है तो डर के साथ साथ उम्मीद भी महसूस करता है, क्योंकि भविष्य कभी पूरी तरह तय नहीं होता, बल्कि हमारे आज के फैसले ही उसे बनाते हैं। इन दोनों यात्राओं, अतीत और भविष्य के बीच, नायक धीरे धीरे सीखता है कि असली ताकत समय को बदलने में नहीं, बल्कि समय को स्वीकार करने में है। हमें जो लम्हे मिले हैं उन्हें पूरी तरह जी लेना ही सबसे बड़ी जीत है। किताब में एक मोड़ ऐसा आता है जब नायक अपने अतीत में लौटकर अपने एक पुराने दोस्त से मिलता है। वो दोस्त अब उसके जीवन में नहीं है, और उस पल नायक को एहसास होता है कि कुछ रिश्ते समय की धूल में खो जाते हैं, चाहे हम उन्हें कितना भी पकड़ने की कोशिश करें। यह देखकर हमें भी अपने जीवन के खोए हुए रिश्तों की याद आ जाती है, जैसे बचपन का सबसे अच्छा दोस्त जिससे वर्षों से कोई बात नहीं हुई, या कोई पारिवारिक सदस्य जिसकी वजह से हमने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। फिर नायक भविष्य में जाता है और वहां देखता है कि उसने एक बड़ा निर्णय लिया था, शायद सही या गलत, लेकिन उसका असर उसके चारों ओर की दुनिया पर पड़ चुका था। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे छोटे छोटे फैसले भी भविष्य में बहुत बड़ा फर्क डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपने करियर के शुरुआती सालों में नौकरी छोड़ने का फैसला करता है। उस समय यह सिर्फ एक छोटा सा निर्णय लग सकता है, लेकिन 10 साल बाद उसका पूरा जीवन उसी फैसले से प्रभावित हो सकता है। नायक की ये यात्राएं हमें दिखाती हैं कि समय के साथ जीना सिर्फ यादों और सपनों में खो जाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है हर लम्हे की कीमत समझना। जैसे एक छात्र को अपनी परीक्षा की तैयारी में समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वह आज पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा तो भविष्य में उसका रिजल्ट प्रभावित होगा, लेकिन अगर वह पूरी मेहनत के साथ आज जिएगा तो न केवल रिजल्ट अच्छा आएगा, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। किताब का सबसे गहरा संदेश यही है कि अतीत में पछतावा और भविष्य की चिंता हमें हमारी जिंदगी से दूर कर देती है। असली ताकत इस बात में है कि हम वर्तमान में पूरी तरह जिएं, हर खुशी, हर दुख, हर अनुभव को अपनाएं और उससे सीखें। जैसे कोई अपने पुराने रिश्ते सुधारने के लिए आज पहल करता है, या किसी पुराने सपने को जीने के लिए कदम बढ़ाता है, यही असली समय यात्रा है। जैसे जैसे नायक अपनी समय यात्रा पूरी करता है, उसे सबसे बड़ा सच पता चलता है कि अतीत में लौटना या भविष्य देखना
असली समाधान नहीं है। असली ताकत है वर्तमान को अपनाने में। वो समझता है कि जिन लोगों को उसने खोया, जिन गलतियों को उसने किया और जिन सपनों को उसने टाल दिया, सभी ने उसे वही इंसान बनाया जो आज है। यही एहसास उसे अंदर से मजबूत बनाता है। किताब का क्लाइमैक्स तब आता है जब नायक अपने सबसे बड़े डर का सामना करता है। उसे एहसास होता है कि अगर उसने हमेशा समय को बदलने की कोशिश की तो वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। यही बात हम सभी के लिए भी सच है। अगर वह व्यक्ति उस गलती से सीख लेकर आज मेहनत करता है, नए अवसरों की तलाश करता है, तो वही गलती उसे मजबूत और अनुभवी बना देती है। नायक की यात्रा भी यही दिखाती है। अतीत और भविष्य केवल सबक हैं, असली जीवन अभी और यहीं है। और यही सोच हमें अपने जीवन के छोटे छोटे फैसलों और रिश्तों की कद्र करना सिखाती है। जैसे कोई अपने पुराने रिश्ते सुधारने के लिए आज पहल करता है या किसी पुराने सपने को जीने के लिए कदम बढ़ाता है, यही असली समय यात्रा है। किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि हर इंसान कहीं ना कहीं एक टाइम वॉन्डरर ही है। हम सब अपने अतीत में खोए रहते हैं, कभी किसी पुराने रिश्ते की याद में, कभी किसी अधूरे सपने की कसक में, और साथ ही भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं। कल क्या होगा, 5 साल बाद कहाँ होंगे और जिंदगी हमें किस राह पर ले जाएगी। नायक का ये सफर हमें सिखाता है कि जब हम वर्तमान में पूरी तरह मौजूद होते हैं तो न अतीत का बोझ हमें दबाता है और न ही भविष्य का डर हमें रोकता है। हर लम्हा, हर अनुभव की कद्र करना, चाहे खुशी हो या दुख, यही असली जीत है। द टाइम वॉन्डरर हमें सिर्फ समय की यात्रा नहीं दिखाती, बल्कि यह हमें जीवन जीने का एक नया नजरिया देती है। यादें, अनुभव और सपने सब हमारी यात्रा का हिस्सा हैं, और असली खुशी वही है जो हम आज महसूस करते हैं। जब नायक अपनी यात्रा के अंत की ओर बढ़ता है तो उसे सबसे गहरा एहसास होता है कि समय केवल बीते हुए लम्हों और आने वाले कल का नाम नहीं है। समय वह है जिसे हम अभी जी रहे हैं। हर छोटा निर्णय, हर पल की खुशी, हर रिश्ते की अहमियत, ये सब मिलकर हमारी जिंदगी की असली कहानी बनाते हैं। वह समझता है कि अगर उसने अतीत में गलती की तो उससे डरने की बजाय उससे सीखना चाहिए। अगर भविष्य अनिश्चित है तो उससे डरने की बजाय वर्तमान में हर कदम सोच समझकर और पूरी निष्ठा के साथ उठाना चाहिए। यही असली ताकत है। एक और वास्तविक उदाहरण सोचिए। मान लीजिए कोई युवा लेखक अपने पहले उपन्यास में असफल हो जाता है। शुरुआत में वह बहुत मायूस होता है और लगता है कि उसकी जिंदगी में अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर वह इस अनुभव को सीख के रूप में अपनाता है, मेहनत करता है और लगातार लिखता रहता है, तो वही असफलता उसे अगले उपन्यास में सफलता दिलाती है। नायक की कहानी भी यही संदेश देती है। असफलता, गलती और खोए हुए लम्हे हमें मजबूत बनाने के लिए हैं, उन्हें पछताने के लिए नहीं। किताब हमें यह भी दिखाती है कि समय के साथ समझ और परिपक्वता आती है। जैसे नायक अपने अतीत में लौटकर उन लम्हों को देखता है जो कभी उसे डराते या दुखी करते थे, अब उसे समझ आता है कि वो लम्हे उसे वही इंसान बनाने में मदद कर रहे थे जो आज है। यही एहसास हर पाठक के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमारी जिंदगी के मुश्किल पल, हमारे डर और हमारी गलतियां, ये सब हमारे अनुभव का हिस्सा हैं और उन्हें स्वीकार करना ही हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। द टाइम वॉन्डरर हमें यही सिखाती है कि हर इंसान की असली यात्रा उसके भीतर होती है। भले ही हम समय की गलियों में घूमकर अतीत को बदलना चाहें या भविष्य की झलक देखना चाहें, असली बदलाव तभी आता है जब हम वर्तमान को पूरी तरह जीते हैं, हर लम्हे का सम्मान करते हैं और हर अनुभव से सीखते हैं। यही वह संदेश है जो नायक की यात्रा हमें देती है, और यही कारण है कि यह किताब हमारी सोच और जीवन जीने के तरीके को बदल सकती है। जैसे जैसे नायक समय की अपनी यात्रा पूरी करता है, उसे एहसास होता है कि असली ताकत अतीत बदलने या भविष्य जानने में नहीं है। असली ताकत है वर्तमान को पूरी तरह जीने में। हर पल, हर एहसास, हर अनुभव हमें वही इंसान बनाता है जो हम हैं। किताब हमें यह सिखाती है कि समय कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि यह हमारा साथी है। जब हम अपने आज को पूरी तरह अपनाते हैं, अपने अनुभवों और यादों को समझते हैं, तो डर और पछतावा धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं। द टाइम वॉन्डरर हमें याद दिलाती है कि जिंदगी सिर्फ गुजरता हुआ समय नहीं है, यह हर सांस,
हर भाव, हर रिश्ते और हर अनुभव का संगम है। हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है, अपने डर और संकोच को दूर करना है और हर पल का सम्मान करना है। यही असली समय यात्रा है। अतीत और भविष्य के भ्रम से मुक्त होकर सिर्फ अपने आज को महसूस करना। किताब का अंतिम संदेश यही है कि हर इंसान का सफर अद्वितीय है। हमारी खुशियां, हमारी मुश्किलें, हमारी यादें और हमारे सपने सब मिलकर हमें वही इंसान बनाते हैं जो हम हैं। और जब हम इसे समझते हैं तो हर पल की अहमियत और भी गहरी हो जाती है। द टाइम वॉन्डरर सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक अनुभव है, एक एहसास है और एक याद दिलाने वाला संदेश है कि जीवन को पूरी तरह जीना ही सबसे बड़ा उपहार है। नायक जब समय की इस यात्रा से गुजरता है तो उसे समझ आता है कि जीवन में असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर होता है। हर एहसास, हर याद, हर रिश्ते और हर अनुभव हमें बदलते हैं। किताब यह बताती है कि हम अपने अतीत में फंसकर दुखी हो सकते हैं या भविष्य की चिंता में डर सकते हैं, लेकिन असली खुशी और शांति तभी मिलती है जब हम वर्तमान में पूरी तरह मौजूद रहते हैं। यह एहसास धीरे धीरे नायक को भीतर से मजबूत बनाता है और उसे अपनी असली शक्ति का पता चलता है। द टाइम वॉन्डरर हमें यह भी दिखाती है कि समय केवल बीते हुए लम्हों या आने वाले कल का नाम नहीं है। यह हर उस पल में है जिसे हम महसूस करते हैं, हर उस सांस में है जिसे हम गहराई से जीते हैं। जब हम इसे समझते हैं तो हमारी जिंदगी की हर घटना, हर अनुभव महत्वपूर्ण बन जाता है। डर, पछतावा और अनिश्चितता पीछे हट जाते हैं और हमारे भीतर एक नई ऊर्जा और समझ पैदा होती है। किताब का सबसे सुंदर संदेश यही है कि समय का सम्मान करना, हर पल की कद्र करना और अपने जीवन को पूरी तरह जीना ही असली यात्रा है। यह हमें याद दिलाती है कि हर इंसान का सफर अनूठा है और हर अनुभव हमें हमारे असली रूप तक पहुंचाने का एक जरिया है। नायक की कहानी हमें यही सिखाती है कि भले ही हम अतीत को नहीं बदल सकते और भविष्य पूरी तरह तय नहीं है, लेकिन हम हर पल अपने निर्णयों और अपने दृष्टिकोण से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। द टाइम वॉन्डरर केवल समय की यात्रा नहीं है, यह एक एहसास है, एक अनुभव है और हमें याद दिलाती है कि जीवन का सबसे बड़ा तोहफा यही है कि हम अपने आज को पूरी तरह जीते हैं, हर लम्हे की कद्र करते हैं और हर अनुभव से सीखते हैं। और इस तरह द टाइम वॉन्डरर हमें सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक अनुभव देती है। यह हमें याद दिलाती है कि समय का असली मतलब सिर्फ बीते हुए कल या आने वाले कल में नहीं, बल्कि हर पल को पूरी तरह जीने में है। अपने अनुभवों से सीखना, अपने एहसासों को महसूस करना और अपने आज की कद्र करना ही असली ताकत है। अगर आप इस कहानी से कुछ नया समझ पाए हैं तो इसे अपने जीवन में उतारें और हर पल की अहमियत महसूस करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और ऐसी प्रेरणादायक किताबों की कहानियां आपके लिए लाते रहें।